students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is mapping skills. Things to learn, maps, directions, aerial view. तो किस तरीके से लोकेशंस की मैपिंग करी जाती है, डायरेक्शंस कैसे डिटरमाइन होते हैं, उस बारे में पढ़ेंगे. मैप्स. Maps are drawings of a large area made on paper. It is a drawing of an area, a neighborhood, a town, country, a continent or the world. According to scale, maps help us to locate cities, states and countries. अब मैप क्या है? जैसे ही आपको ड्राइंग दिखाई दे रही है वैसा ही आपका मैप भी होता है रियल में, आपने देखा भी होगा. नॉर्मल सा पेपर पे ड्राइंग होता है जिसमें आपको अलग अलग लोकेशंस, सिटीज, स्टेट्स और कंट्रीज के बारे में बताया जाता है. They give us a view of various places, buildings, roads, railway lines, water bodies, etc. A map that shows small areas such as a room, house, street, etc. in detail is called a plan. A sketch is a rough drawing without any measurement. अब मैप में क्या होता है? आपकी अलग अलग बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइंस कहाँ से जा रही हैं, कितनी वाटर बॉडीज हैं, इसके अलग अलग मैप्स होते हैं. अलग अलग चीजें, जैसे यहाँ पे आपको कहीं पे वाटर बॉडी दिखाई देगी, कहीं माउंटेन रीजन दिखाई देंगी, ये सारी चीजें बताई जाती हैं. अब ऐसा ही एक छोटा सा मैप जिसमें आपके एक घर के कितने रूम्स होंगे, कहाँ पे कौन सा रूम होगा, स्ट्रीट कहाँ पे होगी, कॉलोनी का बनाया जा रहा है, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, तो उस टाइप के मैप को आप बोलते हो प्लान. छोटा सा होता है. और स्केच होता है इसी मैप की एक रफ सी ड्राइंग. कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट आपके स्केच में नहीं होता है. लेट्स नो. People who make maps are called cartographers, and the art of making maps is called cartography. A book of maps is called an atlas. अब जो एक इंसान जिसका प्रोफेशन है मैप्स को बनाना, उसको कार्टोग्राफर्स बोला जाता है. एंड द प्रोसेस, जो आर्ट होता है बनाने का मैप्स को, उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है. एंड अ बुक विच इज फुल ऑफ मैप्स, अलग अलग टाइप के मैप्स आपको उसमें दिखाई देंगे, इज नोन एज एटलस. फीचर्स ऑफ अ मैप. There are a few basic things that we need to keep in mind before making maps. We need to know the directions and the landmarks which can be drawn with the help of symbols. The top of the map always shown the north, the bottom shown south, the right side shows east and the left side show west. The title of the heading tells us what the map is about. A legend or a key shows what each symbol in the map stands for. Maps are always drawn to scale. अब आपके जो मैप्स होते हैं, फीचर्स होते हैं उसमें कुछ, और हर मैप को बनाने के कुछ तरीके होते हैं जो बनाने से पहले कार्टोग्राफर हमेशा ध्यान में रखता है. जैसे कुछ सिंबल्स आपके असाइंड होते हैं जो अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं. मैप का हमेशा जो टॉप पोर्शन होगा वो आपको नॉर्थ दिखाएगा, नीचे का पोर्शन साउथ दिखाएगा, जो राइट साइड होगा वो ईस्ट दिखाएगा, और जो लेफ्ट साइड पे होगा मैप वो आपको वेस्टर्न डायरेक्शन दिखाएगा. अलग अलग टाइप के सिंबल्स आपके होते हैं, उन सिंबल्स का मतलब क्या है मैप्स के ऊपर वो भी आपको बताया जाता है. सिंबल्स. Different signs and symbols are used to show various features like roads, railway lines, rivers, bridges, churches, etc. on a map. These symbols are drawn to show cities, rivers, oceans, seas, mountains, plains, deserts, roads, railways, etc. These colors and symbols are useful to know because they help us to read the maps. अब symbols क्या होता है? अलग अलग signs और symbols होते हैं जो आपको अलग अलग features. रोड कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है मैप में, रेलवे लाइंस कहाँ से हैं, रिवर्स कहाँ हैं, ब्रिजेस कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको सिंबल्स के थ्रू बताई जाती हैं. ट्रायंगल होगा छोटा सा रेड कलर का, नीचे आपको बता दिया जाएगा जहां जहां पे रेड कलर का ट्रायंगल है वहां वहां पर आपकी माउंटेन्स या फिर वोल्केनिक बॉडीज होंगी. तो आपको मैप पे जहां जहां रेड ट्रायंगल होगा उसका मतलब आपको पता चल जाएगा. तो इन सारे सिंबल से आप ही को हेल्प होता है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए कौन से सिंबल को कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, वो कौन से माउंटेन को शो कर रहा है, प्लेन्स को शो कर रहा है, रोड को शो कर रहा है, रेलवे को शो कर रहा है, वाटर बॉडी को शो कर रहा है, वाटर बॉडी में भी रिवर को शो कर रहा है, ओशियन को शो कर रहा है. वो सारी चीजें आपको सिंबल से पता चलती हैं. All maps follow a common scheme of colors. For example, blue is always used to show water bodies, brown shows hills,
mountains and plateaus, green shows plains and white shows snow covered areas. अब आपके कुछ फिनोमिना थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है, रिस्पेक्टिव कौन सी कंट्री में, कौन से कॉन्टिनेंट में आप रह रहे हैं. बर्फ आपको व्हाइट कलर की दिखाई देगी, कहीं पिंक कलर की दिखाई नहीं देगी. पानी आपका हर जगह है, सेम टाइप का फिनोमिना है पानी का. माउंटेन्स की स्ट्रक्चर सेम है, फॉर्मेशन सेम है. इसीलिए इनको मैप पे दिखाने के लिए जो सिंबल्स यूज करे जाते हैं वो भी थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम यूज करे जाते हैं. पानी को अगर आप दिखाएंगे तो कहीं पर भी मैप बनाया जाए, अमेरिका, चाइना, जापान, इंडिया, पानी को हमेशा ब्लू कलर से दिखाया जाएगा. ब्राउन अगर दिखाएंगे तो हिल्स, माउंटेन्स या प्लेटूज को रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ग्रीन विल ऑलवेज शो द प्लेन्स. और बर्फ क्योंकि सफेद रंग की होती है, आप यूएस में जाइए तो भी सफेद दिखेगी, चाइना में जाइए तो भी सफेद दिखेगी, इंडिया में रहेंगे तो भी सफेद ही दिखेगी. तो आपको मैप पे भी वो व्हाइट कलर से ही रिप्रेजेंटेड होता है. नाउ इज योर लेजेंड और की. A legend or a key tells us what the colors and the symbols used in the map represent. It usually given in a small box in the corner of the map. अब legend और key क्या होते हैं, जैसा आपको ये दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग टाइप के आपके keys and legends हैं. ये आपके कॉलम्स होते हैं जो आपके मैप के एक कॉर्नर पे आपको रिप्रेजेंटेड होंगे. जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ये स्टार मार्क मतलब कंट्री कैपिटल, तो जहां जहां पे आपको ये दिखाई देगा इसका मतलब वो कंट्री का कैपिटल है. लेट्स आंसर. Why is it important to know how to read a map? अब क्यों जरूरी है कि मैप को पढ़ना कैसे आना चाहिए? अगर आपको पता ही नहीं है कि मैप को पढ़ना कैसे है तो कितना ही बड़ा इलेबोरेट मैप भी आपके सामने ले आएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू कलर का मतलब क्या होता है, ब्राउन कलर का मतलब क्या होता है, या फिर अलग अलग सिंबल्स को किस तरीके से रीड आउट करा जाता है. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं. ये स्टार मार्क का मतलब कंट्री कैपिटल, फिर ये आ गया इसका यूनियन टेरिटरी, स्टेट बाउंड्री, पीक, स्टेट कैपिटल, इंटरनेशनल बाउंड्री, रिवर. तो ये सारे आपके थ्रू आउट द वर्ल्ड ये यूज करे जाते हैं. तो जहां जहां पर आपको ये सारे सिंबल्स दिखाई देंगे इसका मतलब वो उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको बता रहा है. नाउ कम्स स्केल. We cannot measure the distance between two places in a sketch or a plan. However, we can accurately measure the distance between two places on a map. The scale on a map helps us to find out the size and distance between the two places. तो मैप में अब स्केलिंग की जरूरत क्यों होती है? मैप आपका इतना छोटा सा होता है, बड़ा भी होगा तो भी आपको एक्चुअल डिस्टेंस ये नहीं बता पाएगा. तो स्केलिंग की मदद से आपको पता चलता है कि मैप पे एक पर्टिकुलर लोकेशन, फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस आपका कितना है. क्योंकि सिंपल आप मैप देखेंगे इतना बड़ा भी ले आएंगे या बहुत बड़ा भी ले आएंगे, अगर 40 फुट का भी ले आएंगे तो भी एक्चुअल डिस्टेंस आपको देखकर नहीं पता चलेगा. तो उसके लिए आपको स्केलिंग की जरूरत होती है. अ स्केल इज द रेशियो ऑफ द distance between two places on the map to the actual distance between these two places on the ground. For example, in a map, a scale may say that 2 centimeter is equal to 200 kilometer on ground. Thus, using this scale, we can measure the actual distance between the two places. If two places on the map are 4 centimeter apart, they would be 400 kilometer on the ground. अब यहाँ पे कैसे होता है? एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है. कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि अगर लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, तो अगर किसी एक लोकेशन, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से देहरादून तक का अगर डिस्टेंस लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, तो क्या होगा कि आपका एक्चुअल 2 सेंटीमीटर का मतलब ऑन ग्राउंड रियलिटी में क्या होगा? 200 किलोमीटर. नाउ कम्स योर लैंडमार्क्स. A landmark is a place, building or structure that is well known and easily visible. A hospital, church, park or museum can serve as a landmark. It becomes easier for a person to find a new place when there are some landmarks on the way. To give someone the correct directions to reach a place, you should know the landmarks along the way. Landmarks क्या होते हैं? For example, आपके घर पे भी अगर कोई आता है तो आप डायरेक्टली कभी नहीं बताते, आप उसको रास्ते में आने वाली चीजों के बारे में बताते हैं कि आप इस रास्ते से आएंगे तो स्कूल दिखेगा, इस रास्ते से आएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको एक दुकान दिखाई देगी, कन्फेक्शनरी दिखाई देगी, चर्च दिखाई देगा, कुछ भी चीजें दिखाएंगे. तो ये क्या होती हैं? लैंडमार्क्स होती हैं. तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो सकता है, स्ट्रक्चर कोई हो सकता है, जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचना ईजी हो जाता है. नाउ कम्स योर डायरेक्शंस. A map shows 4 cardinal directions, namely north, south, east and west.
The top of the map shows the north and the bottom of the map shows the south. East is the right and west is the left of the map. अब आपके चार कार्डिनल यानी कि मेन डायरेक्शंस आपके चार होते हैं. मैप में जो टॉप पार्ट होगा, अगर आपका मैप इस टाइप का है तो ये हमेशा नॉर्थ होगा, नीचे वाला साउथ होगा, ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा. चार आपके कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं हमेशा आपके मैप में. ये ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ, नीचे का साउथ, ये पोर्शन वेस्ट और ये ईस्ट, ये यूनिफॉर्म है. There are four directions between the four cardinal directions. These are northeast, northwest, southwest and southeast. अब इनके बीच में आपके चार डायरेक्शंस आ जाते हैं. यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के बीच में यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद यहाँ पे साउथ वेस्ट और यहाँ पर साउथ ईस्ट. ये चार कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में आपके आ जाते हैं चार और डायरेक्शंस. Stand in an open ground early in the morning. Face the sun and stretch out both your hands. Now you face the east on your back points to the west. Your left hand points to the north and your right hand points to the south. अब अगर आप किसी दिन सुबह, फॉर एग्जाम्पल ये मैप है, आप सेंटर पे यहाँ पर अगर आप खड़े हुए हैं सन की तरफ फेस करके सुबह सुबह, तो अगर आपने सन की तरफ फेस कर रखा है यानी कि आपने ईस्टर्न डायरेक्शन में फेस कर रखा है, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन से ही सनराइज होना स्टार्ट होता है. अपने आर्म्स को जब आप इसी डायरेक्शन में रह के स्ट्रेच करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल होगा ईस्ट, लेफ्ट साइड में होगा नॉर्थ, राइट हैंड साइड में होगा आपका साउथ और पीछे की तरफ आपका होगा वेस्ट. आप बहुत आसानी से इसलिए डायरेक्शंस को खड़े खड़े भी एक जगह पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज योर एरियल व्यू. एरियल का मतलब होता है जो ऊपर आसमान से आपको व्यू दिखाई देता है. जैसे आपको ये लोकेशन है, ये एरियल व्यू है, ऊपर से आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन का पिक्चर दिखाया गया है. Have you traveled in an aeroplane or helicopter? You can see the roads, buildings, trees, parks and rivers as the plane takes off or is about to land. You get a beautiful view of the city or town. The view gives you an idea of the layout of the city. अब कभी अगर आप एरोप्लेन में बैठे भी होंगे या नहीं बैठे हैं, तो जब आपको मौका लगेगा एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में बैठने का, तो आप जब वो उड़ रहा होता है तब तो आपको ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंड कर रहा होता है तो आपको बहुत ही खूबसूरत सा उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक अच्छा सा सुंदर सा व्यू मिल जाता है. बिल्डिंग दिखाई देगी, ट्रीज दिखाई देगा, बेसिकली लेआउट. जैसे यहाँ पर भी आपको रोड्स दिखाई दे रही हैं, घर कहाँ कहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, टॉल बिल्डिंग्स कहाँ पर दिखाई दे रही हैं. तो एरियल व्यू से आपको ये सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं. If you stand on top of a tall building and look around, you will get a similar view. This is called an aerial view or a bird's eye view. जैसे चिड़िया ऊपर आसमान में उड़ती है, उसको जो व्यू दिखाई देता है, अगर आप भी एक बहुत टॉल बिल्डिंग में खड़े होंगे, कभी कभी ऐसी बिल्डिंग्स होती भी हैं जहाँ पे बहुत टॉल बिल्डिंग्स होती है, ऑलमोस्ट आपको पूरी लोकेशन आपको वहाँ की दिखाई देने लग जाती है, तो इसको या तो आप एरियल व्यू कहते हैं या फिर आप बर्ड्स आई व्यू कहते हैं. एक्टिविटी. Check if you have the following places in your neighborhood: school, park, railway crossing, grocery shop, a well, river or a pond. Chart out a map to show the position of your house with respect to these important landmarks in your neighborhood. Use directions and symbols. Also include a key. अब आपको खुद से अपने घर का एक मैप बनाना है. आपके आसपास स्कूल, पार्क, रेलवे क्रॉसिंग, ये सारी चीजें हैं या नहीं हैं तो आपको एक मैप चार्ट आउट करना है. आपके घर के आसपास कौन सी चीजें हैं, कौन सा लैंडमार्क, कौन सा स्कूल, कौन सा पार्क, रेलवे स्टेशन आपके घर के कौन से साइड पे पड़ेगा. सारी कार्डिनल डायरेक्शंस और जो चार अलग डायरेक्शंस हैं उनको उसकी मदद से आपको बनाना है. Key phrases. Map. A drawing of a large area made on paper. Cartographer, a person who makes maps. Plan, a diagram showing the relative position or parts of a building, town, etc. Sketch, a rough drawing that does not have any details. Atlas, a book of मैप्स. तो मैप में आपका किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की चीजें होती हैं, बिल्डिंग्स, हाउसेस, कुछ भी हो सकता है. कार्टोग्राफर मैप को बनाता है. प्लान जो होता है वो आपकी छोटी सी ड्राइंग होती है जिसमें आपके बिल्डिंग्स के अंदर क्या क्या, कौन सी रोड कहाँ पर होगी, सारी चीजें बताई जाती हैं. स्केच उसी का एक रफ डायग्राम होता है, कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं होते हैं. एंड एटलस इज द बुक ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैप्स. लेट्स सम अप.
Maps are drawings of a large area made on paper. A map shows four cardinal directions, namely north, south, east and west. A landmark is a place, building or a structure that is well known and easily visible. A legend or a key tells us what the colors and symbols used in the map represent. It is a drawing of an area, a neighborhood, a town, country, a continent or the world according to scale. Different signs and symbols are used to show various features like roads, railway lines, rivers, bridges, churches, etc. on a map. We cannot measure the distance between the two places in a sketch or a plan. अब आपने इस चैप्टर में मैप के बारे में पढ़ा. चार आपकी मेन कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. उसके अलावा बीच में आपकी चार डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. फिर आपके अलग अलग साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, जो आपको मैप रीडिंग में हेल्प करते हैं. So students, for this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises हैं आप खुद से करिए.